हमारा टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती है, मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, कोई चीज़ डिफरेंट हो। साइक्लिक का मतलब होता है एक साइकिल चेन में। तो साइकिल चेन में एक कार्बन या मतलब कार्बन की अपेक्षा उसमें कुछ अन्य एटम भी, एलिमेंट भी जुड़े होते हैं, उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। जैसे अगर इसमें एन और एच, ठीक है, एन एच जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग ओजारिडीन बोलते हैं। ओजारिन, ओजारिन, फिर उसको जिसमें ऑक्सीजन लगा होता है उसे ऑक्सीजन बोलते हैं, और जिसमें एस लगा होता है उसे थियारिन बोलते हैं। अब अगर बात करते हैं ये 3 मेंबर थे या 4 मेंबर थे, आई होप ये सब आपकी बुक में होंगे, तो आप वहाँ से मैं पढ़ सकते हो, ठीक है। इनमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है आज पिरोल। तो पिरोल एक महत्वपूर्ण नाइट्रोजन युक्त, यू नो वेरी वेल, नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक है। विषम चक्रीय यौगिक है, यह अनेक प्राकृतिक पदार्थों जैसे क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, निकोटीन, एट्रोपिन, कोकेन इत्यादि में पाया जाता है। पिरोल कोलतार व अस्थि तेल में पाया जाता है, मतलब कि हड्डियों का जो तेल होता है या कोलतार में प्रेजेंट होता है। अब अगर इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, फ्रॉम द बोन ऑयल और डिपर ऑयल, मतलब को हम इसको बोन ऑयल से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? बोन ऑयल को पहले तनु अम्लीय, तनु छाछ से धोकर, मतलब कि उसे डाइल्यूट NaOH, ठीक है, कोई भी छाछ ले सकते हैं या अमोनिया ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। छाछ से धोकर अम्लीय पदार्थ हटा देते हैं, उससे छाछ से धोकर के उसमें से अम्लीय पदार्थ निकल जाएगा, और फिर अम्ल में घोलकर प्रबल क्षारीय पदार्थ पिरोडीन दूर कर देते हैं। देखो कैसे है, ये हमने लिया, इसको अस्थि तेल का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, वाटर से रिएक्शन करवाते हैं। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया था, इसकी एसिड से रिएक्शन करवाई थी KOH से, तो वहां से क्या हो गया, यहाँ से OH निकल के बाहर चला गया। देखो समझाती हूँ, यहाँ से OH निकल के इसका KOH, हमने KOH लिया था, ठीक है। KOH में क्या था, K यहाँ पर रह गया क्योंकि OH बाहर निकल गया। अब इसको एसिडिक करेंगे, ठीक है, एसिडिक कर लिया हमने इसे। एसिडिक करने के बाद भापाश्वन करते हैं, ये चीज मिल जाती है। तो ये क्या चीज है, यू नो वेरी वेल, ये चीज क्या है, वही जो हमने अभी बनानी है, पिरोल, ठीक है। आगे समझ में, इसको क्षारीय किया, देन इसके बाद इसको एसिडिक किया, एसिडिक करने के बाद ये चीज हमारी बन के आ गई। सेकेंड रिएक्शन में हमारा ये है, इस तरीके से बना सकते हैं, रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फ्रॉम सक्सीनेमाइड। सक्सीनेमाइड क्या होता है, ये रहा हमारा सक्सीनेमाइड। इसकी रिएक्शन, इसको हम लोग इनका पुनर्विन्यास करते हैं। इसका क्या होता है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस OH आ जाएगा, और इसका जो बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसके साथ भी होगा। तो मतलब इसका बॉन्ड जो आया है वो इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड, और इसका भी ये वाला बॉन्ड इधर पहुंच जाएगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट हो गया, और इसका जो H है वो यहाँ, और इसका H यहाँ। सीधी सी बात है, ये बन गया हमारा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ZN को इनॉल, ZN की हम लोग इनॉल फॉर्म लेते हैं, जैसे ZNO वगैरह, इस तरीके से। अब क्या करते हैं, इसका हम लोग वाटर, एक्चुअली मॉलिक्यूल, जैसे ZNO निकाल देते हैं, जैसे जिंक लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है, जिंक लेंगे। तो जिंक क्या करेगा, जिंक रिएक्शन करके एक यहाँ से एक O को हटा देगा, और ये एक H और ये यहाँ पर OH, ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। निकलने के बाद यहाँ से जो बॉन्ड है, यहाँ इसकी जगह पे H प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है गाइस, क्योंकि हमने इस पे इंडोल फॉर्म में इसका ZN डस्ट की फॉर्म में, फ्रॉम इंडोल फॉर्म ली है ZN डस्ट की, तो इसका अपचयन करवाया है। सीधी सी बात तो ये है, जिंक की प्रेजेंस में हमेशा अपचयन होता है, ठीक है। यहाँ पे अपचयन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गई, बाद बाकी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हम लोग फ्रॉम सक्सिनेल्डिहाइड, वहां पर हमने एमाइड से बनाया था, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। इसमें सेम वही रिएक्शन होगी जो मैंने आपको वहां पर बताई थी। सेम इसका बॉन्ड होगा, इस वाले का यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर H लग जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, इस तरीके से हो जाएगा, देखिए, और ये वाटर का मॉलिक्यूल अलग निकल जाएगा। देखिए रिएक्शन, इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बॉन्ड बना लीजिए, हाइड्रोलिसिस कुछ भी कर दीजिए, इसके अपचयन कर दीजिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, दैट्स इट। अब देखते हैं हम लोग अमोनिया। अब इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि यहाँ पर एमाइड चाहिए, हमें एमाइड चाहिए, तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्योंकि हमें NH चाहिए। यहाँ की 2 H बची हैं, और यहाँ की हमारी 2 H यहाँ बची हैं, 2 H 4 H हो गई और 2 O हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आई, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाती हैं, और इसका जो बॉन्ड है
वो वाला यहाँ चला जाता है और एक बॉन्ड हमारा कंपल्सरी है ये, ठीक है। और एक H यहाँ आ जाती है इस तरीके से, मतलब इसमें H लेते हैं हम लोग, ठीक है, कितनी भी हो सकती हैं। अब यहाँ से H2 रिमूव कर देते हैं, ट्वाइस H2 रिमूव हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि हमने H कितनी ली थी, 4 यहाँ पर आ गई, 2 यहाँ पर, 6 H ली थी हमने, तो 6 H लिख लेते हैं आगे, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन हुई है हमारी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग फ्रॉम फ्यूरिन। फ्यूरिन का मतलब क्या होता है, कार्बन की चेन में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन जुड़ा होता है, उसकी रिएक्शन हम लोग सीधी सी बात है अमोनिया से करवा देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और हमें ये रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये चीज़ क्या है, इट्स कलरलेस लिक्विड, कलरलेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका इतना होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबल इन वाटर होता है बट फेयरली सॉल्युबल इन एथेनॉल, मतलब कि वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका एसिडिक नेचर है। एग्जाम में हमेशा एक ही चीज़ पूछी जाती है, एसिडिक नेचरों की तुलना कीजिए, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। सबसे पहला एसिडिक नेचर, पायरोल KOH के रिएक्शन करके सॉल्ट देता है, क्योंकि हमेशा कोई भी अम्ल होता है KOH से रिएक्शन करके, क्षार से रिएक्शन करके सॉल्ट देता है, सीधी सी बात है, दे दिया। पायरोल ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ पायरोल हैलाइड कर देता है। देखो ये है इसकी रिएक्शन, ग्रिग्नार रिएजेंट RMGX करवाएंगे तो यहाँ पर H की जगह पे हमारा ये चार्ज आ जाएगा और मेथिन बन जाएगी। रीमन टीमन अवेकियर, रीमन टीमन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। हमेशा रीमन टीमन का मतलब होता है क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम लोग KOH से करवाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वह के साथ करवाने पर क्या होगा कि यहाँ से हमेशा जब क्लोरोफॉर्म रीमन टीमन रिएक्शन में एल्डिहाइड ग्रुप जरूर लगेगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ से लग जाएगा प्लस KCl और H2 निकलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। कोल्पे का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाना। सीधी सी बात है, किसी भी मॉलिक्यूल की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो COOH ग्रुप प्रेजेंट आ जाएगा वहां पर। कपलिंग में क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन में क्या होती है, कपल रिएक्शन करते हैं। कपल का मतलब होता है इसमें कोई चीज जुड़ जाती है, निकलता कुछ नहीं है। देखो N2 हमने इस तरीके से ले लिया, C2H5 इस तरीके से ले लिया और यहाँ से H रिमूव होकर HCl निकाल दिया है। वो इसमें दिखाया नहीं है बट मैं एक्चुअली दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से HCl निकल गया है। अब देखते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। या बेस के आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट देता है। अब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और सॉल्ट देगा। ये यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव है, NH ग्रुप नेगेटिव है। तो कहाँ क्या करेगा, यहाँ पर ये आके ऐड हो जाएगा, H2Cl हो जाएगा। उसके बाद ये वाली रिएक्शन है, या फिर इस तरीके से ये भी एक एसिड है, ये भी एसिड है, तो ये हमारी रिएक्शंस हैं। इसमें CH3I से रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 जुड़ जाएगा, I बाहर निकल जाएगा, HI। यहाँ पर CH3COCl से रिएक्शन करवाएंगे तो COCl जुड़ जाएगा, एंड पे जाकर के नाइट्रोजन के साथ जाकर के HCl निकल जाएगा। इस तरीके से सबसे पहले क्या होगा, कोई भी हमारी रिएक्शन होगी वो नाइट्रोजन पे होगी, फिर देन उसके बाद वो इस अवस्था पर जाकर के जुड़ेगा। सीधी सी बात, देखो यहाँ पर फिर यहाँ गया है, इसके बाद ये यहाँ ऐड हुआ है, फिर देन उसके बाद यहाँ आया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, NO रिएक्शन है, नाइट्रोक्लोर बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन रिएक्शन क्या होती है। पायरोल फिनॉल की समान प्रतिस्थापन रिएक्शन भी देता है, जैसे हैलोजनेशन। हैलोजनेशन प्रतिस्थापन का मतलब है उस जगह पे कोई दूसरा हट जाए और दूसरा आ जाए। हाइड्रोजन हट के Cl यहाँ ऐड हो गया, इसी तरीके से ब्रोमीन ऐड हो गया। अब नाइट्रेशन की बात करते हैं। नाइट्रेशन में क्या होगा, हमेशा NO2 जुड़ेगा, NO2 जुड़ गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH3COO का वोल्टेज O से, तो इसमें CH3COH एक साइड निकल जाएगा और NO2 अलग निकल जाएगा, ठीक है। रिएक्शन होगी कंप्लीट और वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल जाएगा। सल्फोनेशन में क्या होता है, SO3 की रिएक्शन करवाते हैं, SO3H बन जाता है, यहाँ से एसिड के यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। फ्रीडेलियर रिएक्शन में क्या होता है, हमारा CH3COCl की रिएक्शन करवाते हैं SnCl4 की प्रेजेंस में, तो COCl यहाँ हमारा ऐड हो जाता है, ये हमारा रिएक्शन बन जाती है, मेलेनामाइड प्राप्त हो जाता है। अब क्या होता है, सॉरी, यहाँ पर हमें पायरोल प्राप्त होता है। ये पायरोल है, एसिटिक पायरोल, क्योंकि एसिटिक जुड़ा हुआ है इसके बीच में। अब अगर बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएगा और वहां पर बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन ऐड कर देगा। अब चेन की हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन के साथ जिंक की, हमेशा जिंक के साथ में अपचेन होगा इसका, तो अपचेन का मतलब है बॉन्ड टूट जाएंगे, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, सीधी सी बात है। इस तरीके से हाइड्रोजन हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमने पायरोल समझा है। मैं आपको अगली वीडियो